हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले फिर से वायु प्रदूषण के बारे में, खासकर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, यहाँ की हवा बन जाती है जहर, जिसमें आप सभी सांस लेते हैं तो सांस ले नहीं रहे, एक तरीके से अपना जीवन दे रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप 1-2 साल दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में रह ले तो आप अपने जीवन के 1-2 साल तो वैसे भी गंवा रहे हैं। और जिस हिसाब से दिल्ली और एनसीआर की वायु है या हवा है, उसमें जो व्यक्ति भी सांस ले रहा है दिन के 100 सिगरेट फूंक रहा है, आप ये मान के चलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हरियाणा और जो है पंजाब सरकार को एक तरीके से लताड़ा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि आपसे कई बार बोला गया पराली नहीं जलानी है, लेकिन सैटेलाइट्स के माध्यम से जो डेटा हमें मिला उसके वजह से पता चला कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी पराली जलाई जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? हम सबको पता है कि चाहे पराली जलाना हो, चाहे पटाखे जलाना हो, बहुत सारी मात्रा में चल रही गाड़ियां, इन सब की वजह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम हर बार सोचते हैं कि अगली बार या इस बार कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं शुरुआत ही बहुत वर्स्ट कंडीशन से होती है। ग्रैप 3 भी लागू किया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम ग्रैप 3 पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण का स्तर पढ़ेंगे और क्या क्या इसको कम करने के लिए प्रयास सरकार कर सकती है। ये सारा 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या आप उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वही सारा लिखा है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, 400 से अधिक हम देख रहे हैं। अब 400 का मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब होता है। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा दिल्ली के कई इलाकों में पर्यावरण प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण को लेकर के आंदोलन भी किए गए थे लोगों के द्वारा, लेकिन जब दिल्ली में वो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सारे आंदोलन अभी थम गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि और रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो हमारा है CAQM 2021 में बनाया गया था, इसको भी बोला कि भाई तुम जरा स्पष्ट डेटा प्रदर्शित करो कि तुम कर क्या रहे हो, कहाँ पर कितना प्रदूषण है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। चिल्ड्रंस डे का स्पेशल ऑफर है, 14 नवंबर तक चलने वाला है। यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस जीएस ओनली बैच आपको लाइव मोड में 50,000 में मिलेगा। सीसेट के साथ लाइव मोड में 55,000 में मिलेगा। बाकी जीएस ओनली ऑनलाइन मोड में आपको 40,000 में मिल जाएगा। ऑप्शनल के कोर्सेज 2 अवेलेबल हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 17,500 मिल जाएंगे। नंबर दिया है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। पृष्ठभूमि क्या है? वही पृष्ठभूमि है कि हर बार पोल्यूशन जो है बहुत बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि शायद इस बार थोड़ी स्वच्छ और साफ हवा मिलेगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी देखिए, अभी औसतन है, ये औसतन का मतलब समझते हैं, कहीं पर इससे भी ज्यादा हो सकता है। औसतन AQI जो है 413 देखने को मिलेगा और वजीरपुर में तो 459। ये बहुत कम होता है। कई बार ग्राफ कम होता है, मतलब जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो सच में रियल डेटा होता भी नहीं है। हो सकता है कि जिस इलाके का हमें 459 दिखाया जा रहा हो, वहाँ पे 500, 600, 700 भी हो सकता है। ग्रैप 3 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया गया। इसमें कुछ एक्टिविटीज बैन कर दी जाती हैं। ग्रैप 1, ग्रैप 3, ग्रैप 4 ऐसे करके बनाया गया है। कुछ एक्टिविटीज बंद कर दी जाती ताकि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल में रख पाए। बात करते हैं न्यायिक हस्तक्षेप। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसमें सम्मिलित है CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस NV अंजारिया, ये लोग सम्मिलित हैं। न्यायमूर्ति सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह भी हैं। उन्होंने नासा के सैटेलाइट्स के डेटा का हवाला देते हुए बोला है कि हमने देखा है और हमें पता है कि अभी भी इन इलाकों में पराली जलाई जा रही है। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और हमारे पूर्व आदेशों का एक तरीके से उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि इन इलाकों में पराली नहीं जलाई जाएगी। अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है इस समस्या से कैसे निपटने वाले। अब बात करते हैं ग्रैप के बारे में। कौन कौन से ग्रैप कब लागू होते हैं और वहां पर कौन कौन सी चीजें बंद हो जाती हैं। जब ग्रैप 1 लागू होता है तो आप मान के चलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से लेकर 300 के बीच होता है। सड़क की सफाई, पानी का छिड़काव वगैरह शुरू कर दिया जाता है। ग्रैप 2 में 301 से लेकर के 400 AQI होता है। डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगता है, साथ में पार्किंग शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है। ग्रैप 3 में 401 से लेकर के 450 निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं। स्कूल बंद होते हैं। ट्रक का प्रवेश शहरों में बंद कर देते हैं। ग्रैप 4 जब लगता है यहाँ पर तो 450 प्लस AQI चला था, जो कि हमने अभी देखा कई जगह पर है, लेकिन अभी ग्रैप 3 ही लागू किया गया। औद्योगिक इकाइयों को बंद करना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना पड़ता है ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करके भीड़ ना बढ़ाएं, ट्रैफिक जाम ना करें और साथ में अत्यधिक कार्बन का उत्सर्जन ना करें।
बात करते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य की, तो WHO ने बहुत बार यह बताया है कि हर साल 42 लाख मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। दुनिया की 99% आबादी WHO के अनुसार एक सीमा जो लिमिट होती है कि इतना प्रदूषण इंसान झेल सकता है, उससे ज़्यादा में ही सांस ले। कितनी? 99%। बस 1% लोग ही सुरक्षित हवा में सांस ले रहे हैं। सबसे अधिक खतरा होता है निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में, जिसमें आते हैं बहुत सारे एशिया के देश, जिसमें है भारत, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सब हमारे साथ ही इस क्षेत्र में चल रहे हैं। अब AQI रेंज और स्वास्थ्य प्रभाव पर बात करते हैं कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है और वो हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रभाव डालता है। तो पहला होता है ग्रीन, मतलब देखो यहाँ पे कलर लिखा हुआ, सबका कई बार कलर के माध्यम से प्रश्न पूछ लेता है। अगर 0 से 50 तक है तो ये अच्छा है, ग्रीन कलर का होता है बहुत कम या बिल्कुल खतरा नहीं होता है। येलो कलर संतुलित माना जाता है। 51 से 100 AQI होता है अक्षीय, मतलब ठीक हवा है भाई आपके लिए। कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, बाकी नॉर्मल रहते हैं। अब कुछ लोगों में जो लोग ऑलरेडी बीमार होते हैं, 101 से लेकर के 150 इस कलर का होता है। ये कलर जो भी मस्टर्ड येलो कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए खतरनाक होता है। संवेदनशील लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। 150 से 200 के बीच सेहत के लिए नुकसान है। अब यहाँ पर देखो 150 के बाद ही ये खतरनाक हो जाता है, और हम तो 400 प्लस पे भी जिंदा रह रहे हैं। कुछ सामान्य लोगों को दिक्कत हो सकती है, संवेदनशील लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। बेहद नुकसानदायक होता है पर्पल कलर का, 201 से 300 तक AQI होता है, हर किसी के लिए खतरनाक है। और जो बेहद बेहद खतरनाक आप मान सकते हैं, इस कलर में दिखाई देगा 300 से ऊपर हवा का ये स्तर बनता है। तो हेल्थ इमरजेंसी, मतलब हम जो जिंदा रह रहे हैं, हम हेल्थ इमरजेंसी में ही जिंदा हैं। हमारा इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि 400 प्लस जाता है और हमारे बॉडी को फर्क तो पड़ रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है सांत्वना देने के लिए बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, रिलैक्स। हम इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सांस लेना सीख गए हैं। अब वैज्ञानिक पहलू बात करें तो AQI मुख्यतः जो है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब खराब होती है तो कौन कौन से होते हैं? PM 2.5 हो गया, PM 10 है, ओजोन O3 हो गया, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे जो है एलिमेंट्स जांचे जाते हैं कि इनकी मात्रा कितनी है, और उसी के आधार पर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करते हैं। इनकी मात्रा जितनी कम, एयर क्वालिटी उतनी अच्छी। अब बात करते हैं कुछ बिंदुओं की, तो नीति तो विफलता ही। हर साल हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है, एयर क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। संघीय समन्वय की कमी है, केंद्र और राज्य सरकारें साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बीच में कूदना पड़ रहा। अभी देखिए दिल्ली सरकार ने प्रयास किया था क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराएंगे, 3 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, बारिश ही नहीं हुई क्योंकि आसमान में बादलों में मॉइस्चर नहीं था। उन्होंने बिना चेक किए ही सीडिंग करा दिया। उसके दुष्परिणाम बाद में क्या होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन पैसे और रिसोर्सेज और समय की बर्बादी कराई है। न्यायपालिका की भूमिका तो पर्यावरणीय न्याय की दिशा में जुडिशियल एक्टिविटीज का उदाहरण दिखाई दे रहा है। जब सरकारें खुद काम नहीं करे तो न्यायपालिका को आना पड़ रहा है। प्रशासनिक जवाबदेही के बारे में बात करते हैं तो मॉनिटरिंग स्टेशनों का सही संचालन ना होना, 37 में से सिर्फ 9 सक्रिय हैं। बहुत बुरी हालत है इनकी। दीर्घकालिक समाधान, तो अब जब बात कर ही रहे हैं समाधान की, तो हम दीर्घकालिक समाधान लंबे समय तक जो काम कर पाए, तो पराली का वैकल्पिक उपयोग, मतलब वो जलाने, ये तो हम हर बार बात करते हैं कि भाई जलाओ मत, बायो CNG खाद पेलेट्स के लिए रूप में इस्तेमाल कर लो, लेकिन जलाना इजी लगता है, बाकी उनको थोड़ा सा हैवी लगता है। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति में हमें थोड़ा बात करनी होगी। तो लेकिन आजकल तो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां लेना चाहते हैं, कोई भी ट्रेन बस मेट्रो से ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करता, उनको खुद की कार चाहिए, भले ही ट्रैफिक में 4 घंटे खड़े रहें। रियल टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शी डेटा साझा करना, हमें हर समय हर घंटे का डेटा साझा करना चाहिए कि एयर क्वालिटी कितना और कहाँ पर है, कैसे इसको कम करना है। जन जागरूकता और नागरिक भागीदारी, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता है। प्रयास तो किया गया था कि पटाखे नहीं जलाएंगे, लेकिन लोगों ने बोला कोई बात नहीं हम जलाएंगे। अब बात करते हैं नीति और संस्थागत उपाय। तो राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम, हमने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसको हम NCAP के नाम से जानते हैं, 2019 में लॉन्च किया गया। 131 शहरों में PM 2.5 और PM 10 को 2026 तक हम 40% तक घटाने की बात कर रहे हैं, जो कि हमें दूर दूर तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोगात्मक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिनसे बोला गया कि जरा रिपोर्ट सौंपो कि क्या चल रहा है। 2021 में स्थापित किया गया, खासकर NCR के लिए। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न एजेंसियों के बीच नीति सम्मिलित, मतलब तरीके से लोगों को कोऑर्डिनेट कराओ, भाई प्रदूषण को कम करने में मदद करो, लेकिन कुछ इसका भी काम ठीक चल नहीं रहा है। पर्यावरणीय शासन,
तो बात करते हैं तो ये सिर्फ जो है पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण का मामला नहीं है, ये होता है मल्टी लेवल गवर्नेंस फेलियर को दिखाता है कि ये लोग कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय सरकारें हो। क्योंकि प्रदूषण सिर्फ ऐसा नहीं कि केंद्र में है, हर जगह दिखाई दे रहा है, हर जगह लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फेल होता दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि एक पर्यावरणीय समस्या है, ये सारे लोग मिलकर काम नहीं कर पा रहे। कोर्ट ने CAQM से जो रिपोर्ट मांगी है, यहाँ पर दिखाई दे कि पहली बात तो न्यायपालिका बहुत एक्टिव है, साथ में इंस्टीट्यूशनल जो है अकाउंटेबिलिटी पर भी बल दिया गया है। यहाँ पर आर्थिक और स्वास्थ्य लागत के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वास्थ्य ही खराब हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ता है। GDP का 1.4% वार्षिक नुकसान हम वायु प्रदूषण की वजह से झेल रहे हैं। लैंसेट रिपोर्ट 2022 की बात करें तो भारत में 2021 में वायु प्रदूषण से 17 लाख मौतें हुई थी। उसके बाद सोचिए इनका डेटा और भी बढ़ा होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने भी एयर पोल्यूशन को इनविजिबल टैक्स ऑन ग्रोथ कहा है, जो कि हमें प्रभावित कर रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से और स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर ही रहा है। अब एक प्रश्न हमारा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत 2026 तक PM 2.5 में कितनी कमी का लक्ष्य रखा गया? PM 2.5 भी था, PM 10 भी था, जो अभी मैंने पढ़ाया है। विकल्प है 25%, 30%, 40% या 50%। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।